हमला स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला नहीं है, ये अंबेडकर साहब पर हमला है, मानवर काशीराम साहब पर हमला है, जगदेव प्रसाद पर हमला है, ज्योतिबा फूले पर हमला है, सावित्रीबाई फूले पर हमला है। क्योंकि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी उन्हीं के विचारों को लेकर के जन जन तक फैलाते थे। स्वामी जी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं और यही उनका बढ़ना मनुवादी और बीजेपी आरएसएस के लोगों को हजम नहीं हो रहा है। और मैं फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहा हूं कि उनको Z+ की सुरक्षा मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बिहार के बक्सर जिला में मौजूद हूं और हमारे साथ अपनी जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिनेश मौर्य जी मौजूद हैं और बात करेंगे कि इनके पार्टी के नेता यानी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हमला हो जाता है। एक रोहित द्विवेदी नाम के लड़का ने उनके ऊपर थप्पड़ चला देता है। तो इसी घटना को लेकर हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि इनकी प्रतिक्रिया क्या है। अच्छा, इस घटना को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जिस तरीके से आपके नेता के ऊपर हमला हो जाता है उत्तर प्रदेश के रायबरेली में? देखिए, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उनका राजनीतिक इतिहास लगभग 40 साल का है। 40 साल में उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत सारे काम किए कैबिनेट मंत्री रहते हुए, और उनका जो जनाधार है और उसके बाद जो ये अपनी पार्टी बनाए हैं अपनी जनता पार्टी के नाम से, और अपनी जनता पार्टी बनाने के बाद जिस हिसाब से उन्होंने बिहार में दौरा चालू किया है, तो उस दौरे से लोग जुड़ रहे हैं। उनका जो बहुत बड़ा हुजूम है उनके साथ चलने लगा है, इससे लोगों में बौखलाहट है। और जहां तक बीजेपी की बात है, आरएसएस की बात है, और ये हमला की जो बात आप कर रहे हैं, ये हमला स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला नहीं है, ये अंबेडकर साहब पर हमला है, मानवर काशीराम साहब पर हमला है, जगदेव प्रसाद पर हमला है, ज्योतिबा फूले पर हमला है, सावित्रीबाई फूले पर हमला है। क्योंकि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी उन्हीं के विचारों को लेकर के जन जन तक फैलाते थे, पूरे भारत में उन्हीं के विचारों को फैलाना चाहते थे, उन्हीं की बात बता बता करके जनता को जगाते थे। क्योंकि ये जितने भी महापुरुष हैं, सारे महापुरुष ढोंग पाखंड के खिलाफ पहले आंदोलन किए हैं और उसी आंदोलन को ये आगे बढ़ा रहे थे। तो जो मनुवादी लोग हैं, जो जिनका धंधा ही ढोंग पाखंड है, जिस पर उन लोगों का जीविका निर्भर है, उसी ढोंग पाखंड फैला करके वो सत्ता पर काबिज है। तो उनको ये लगता है कि स्वामी जी अगर यही कारवा चलाते रहे और लोगों का हुजूम उनके साथ जुड़ता रहा, तो आने वाले दिन में हमारा जो सत्ता है और जीवन यापन करने का जो हमारा संसाधन है वो हमसे छिन जाएगा। इसलिए वो बौखला करके ऐसे कदम उठा रहे हैं। ये जो हमला है, ये बीजेपी सरकार और योगी सरकार निकम्मी साबित होती है। क्योंकि इतने बड़े नेता के ऊपर अगर इस तरह का हमला होता है, इसका मतलब है कि आम जनता वहां पर बहुत ही त्रस्त है और बगावत के रूप में, सरकार से बगावत के रूप में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। ये उनकी बौखलाहट है। ये उनके ऊपर दूसरी घटना है, इससे पहले एक बार घटना हो चुका है। फिर भी जिस तरीके से वो बड़े नेता है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये हमला मैं तो अभी ही बोला कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर नहीं हो रहा है। ये हमला उस 90% तमाम जो बहुजन समाज उस पर हमला है। और मैं ये मांग करता हूं भारत सरकार से कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य को Z+ श्रेणी का सुरक्षा मिलना चाहिए, और जितने भी ये बहुजन समाज के लीडर हैं उनको उनके सपोर्ट में आना चाहिए। क्योंकि आज हमला उन पर हो रहा है, कल हमला आप पर भी होगा। लेकिन इसी तरह से आप बिछड़े रहिएगा तो आने वाले दिन में बहुत ही भयावह स्थिति होने वाली है। क्योंकि मनुवादी सोच के लोग आज संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लीडर संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने की बात कर रहे हैं। यही बौखलाहट है जिसके चलते ऐसी घटनाएं घट रही। अच्छा, वो जो लड़का घटना किया है, उनका एक बयान आया है उसी गाड़ी में कि वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते थे, सनातन धर्म को विरोध करते थे, इसीलिए हमको गुस्सा आ गया और मारना पड़ा उनको। देखिए, तो किसी आस्था को, किसी धर्म को अपमान करना कहाँ तक सही है आपके नेता को? देखिए, ये जो आरोप है वह सरासर गलत है। उन्होंने किसी धर्म का अपमान नहीं किया है,
पाखंड का विरोध करना किसी धर्म का विरोध करना नहीं होता है। ढोंग का विरोध करना ये किसी धर्म का विरोध करना नहीं है। और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने शुरू से लेकर आज तक, और उनका मिशन है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा बहुजन महापुरुषों को, उनके विचारों को मैं जन जन तक पहुंचाते रहूंगा। और ये भारत में जो ढोंग पाखंड है उसके खिलाफ मैं आंदोलन चलाता रहूंगा। इसके लिए चाहे मुझे जो भी कुछ करना पड़े, मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूं। एक बात मैं देख रहा हूं, ये बिहार है और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ, लेकिन बिहार के कोई भी लीडर, मैं यहां तक कह सकता हूं कि उनके ही समाज के बहुत सारे लीडर हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, तमाम लीडर हैं, लेकिन कोई भी उनके सपोर्ट में खड़ा नहीं हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनका क्या समर्थन में है वो? देखिए, मैं जो भी नाम रखा और आप जो कह रहे हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य, ये सारे लोग उसी बीजेपी और आरएसएस के चंगुल में पड़े हुए हैं। और जब तक उनके साथ रहिएगा, उन्हीं के रहमो कदम पर चलिएगा, तो उसके खिलाफ कहां आप बोल सकते हैं। ये लोग को सत्ता चाहिए, सामाजिक परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है। समाज में क्या हो रहा है उसको कैसे बदला जाए, जो कुरीति है उससे कोई मतलब नहीं है। सत्ता में कैसे रहेंगे उसके लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मैं तो कहता हूं उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों में अब जागृति आ रही है, और जो व्यक्ति, जो लीडर उनके भाषा को बोलेगा, बहुजन समाज के विचारों को फैलाएगा, आज बिहार के भी लोग उन्हीं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। और इस चुनाव में भी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का प्रत्याशी भी उतारेंगे, और लोग उनके साथ जुड़ करके फिर ढोंग पाखंड के खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयार बैठे। जब उनके ऊपर हमला हुआ, जो लड़का रोहित द्विवेदी नाम का लड़का हमला किया, तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक है, उन्होंने तो कहीं ना कहीं कानून हाथ में लेने का काम किया। उन्होंने उनके साथ मारपीट किया, उनका कपाड़ वपाड़ मार के फोड़ दिया। उनको तो पकड़ के कानून के हवाले, वहां पर पुलिस प्रशासन था, उनको हवाला कर देना चाहिए था। देखिए, ये कानून भी कहता है, जहां तक मुझे पता है, कि अपने सुरक्षा में, अपने बचाव में कुछ करना, वो कानून में हाथ लेना नहीं होता है। तो वहां जो भी घटना हुई, वह अपने को बचाने के लिए उनको दूर हटाया गया। अब जानते हैं, जहां बहुत ज्यादा भीड़ होता है तो किसी को हटाइएगा तो कहीं कुछ ना कुछ लोग हाथ पैर चला ही देंगे, और वो तो कुछ नहीं हुआ। अगर इस तरह घटना होता है तो ठीक से उसे कार्रवाई करना चाहिए। बाकी ये पुलिस ले गई है, देखिए उसके आगे क्या होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जब से हमला हुआ है, तो क्या उनका मिशन, उनका पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी कमजोर हुए हैं कि और मजबूत हुए हैं? देखिए, स्वामी जी एक ऐसे लीडर हैं, चाहे कितना भी विपरीत परिस्थिति हो, वो पीछे हटने वाले नहीं है। और मैं तो देख रहा हूं कि ये घटना घटा है, उसी दिन जो कार्यक्रम हुआ उन पर कोई असर नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है, आज भी उनका 4 घंटा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखा। मजबूत हुए हैं कि कमजोर? मजबूत हुए हैं, क्योंकि वो एक ऐसी विचारधारा है कि लोग सुनते रहते हैं, लेकिन जब उस पर हमला होता है, लोगों के अंदर और जागृति पैदा हो जाती है। और मैं तो देख रहा हूं कि स्वामी जी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, और यही उनका बढ़ना मनुवादी और बीजेपी आरएसएस के लोगों को हजम नहीं हो रहा है, जिसके चलते वो ऐसी काम करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। उनको लगता है कि आने वाले समय में जो 27 के उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उस चुनाव में उनकी सफाया न हो जाए और स्वामी जी कहीं सरकार न बना ले, इसलिए उनके अंदर बौखलाहट है, जिसके चलते वो इस तरह का कदम उठा रहे हैं। जो भी घटना घटी है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है उसको मुस्तैद रहना चाहिए। इतने बड़े नेता जब जा रहे हैं तो उनके सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहा हूं कि उनको Z+ की सुरक्षा मिलनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया रहा। अपनी जनता पार्टी के, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पार्टी बना है अपनी जनता पार्टी, और उनके बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिनेश मौर्य जी हैं, और उनके सुरक्षा को लेकर Z+ की मांग की है। बाकी आप लोग इस वीडियो को लेकर क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।